नाजरीन, अगर आप कमज़ोर हैं तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो कई माह तक अपनी सगी बेटी के साथ गलत कारियां करता रहा, यहाँ तक कि बेटी हामला हो गई। चूँकि बेटी की माँ फौत हो चुकी है और बाप उसे घर में कैद करके काम पर जाता था। लड़की के भाई ने जब बाप और बहन को हालत गैर में देखा तो 15 पर इतला दी। मुकदमा चला, बाप गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस ने रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और बच्चों पर सुलह के लिए दबाव डालने लगे। आगे की कहानी क्या है देखिए इस वीडियो में। कब से ये आपके बाप ने ये सब आपके साथ शुरू किया? काफी देर हो गई है। पहली दफा किस तरह से शुरू किया? शुरू कर दिया था। आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने रोई थी, चीखने की कोशिश की, पापा ऊपर आके बैठ गया। अपन का कुछ नहीं होता। धमकी दी थी पापा ने, तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उन लोग को लाला लगा के ना बाहर भेज देता, जाओ चिल्ले आओ जाके। तो आगे से मेरा पापा मेरे से करता था। आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने अपनी आंखों से एक मरतबा देखा था इसको। सुबह मैंने उठ कर बताया तो ये क्या कर रहे थे, कहा किसी को बताया मैंने तुम्हें मार देना। किस हालत में देखा था बहन को और बाप को? चारपाई पे लेटे ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੁਲਿਸ ਤਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ और थाने वाले सानू कहते हैं तुसी सुलह सफाई कर लो। मैं क्या सुलह सफाई वाला काम ही है। हमने ये मेडिकल जो कराया ना उस रिपोर्ट में है ये 3 माह अमल में थी बच्ची। आपको पता था कि आप हामला हो चुकी हो? जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। मुझे लगता है कि क़यामत आ जानी चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों के ऊपर हम लोग मान रखते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये रिश्ते हम लोगों की इज्जत की रखवाली करेंगे, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उन रिश्तों के ऊपर जब हम लोगों के ऊपर इतनी बेयकीनी हो जाए और वो रिश्ते जब हमारी इज्जतों के दुश्मन बन जाए तो हम लोगों को उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। आज मेरे साथ 2 बहन भाई मौजूद हैं और ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनका अपना सगा बाप अपनी बेटी की इज्जत का दुश्मन बना रहा। पिछले 3 साल से वो अपनी बेटी के साथ ये घिनौना काम करता रहा और उसने सोचा कि ये शायद शैतानी काम मैं करता रहूंगा और किसी को पता नहीं लगेगा। इनकी वालदा को भी फौत हुए 3 साल ही हो चुकी हैं। ये सारा क्या मामला है ये तो इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। अम्मी को फौत हुए कितनी देर हो गई है? 3 साल हो गए। कब से ये आपके बाप ने ये सब आपके साथ शुरू किया? काफी देर हो गई है। पहली दफ़ा किस तरह से शुरू किया? क्या कोई नशा दिया था या बस शुरू कर दिया आपके साथ सब कुछ गलत करना? शुरू कर दिया था। आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने रोई थी, चीखने की कोशिश की, पापा ऊपर आके बैठ गया। अपन का कुछ नहीं होता। आपका बाप कोई नशा करता है? नहीं। होश में रहते हुए उसने सब कुछ किया? जी। घर में कोई बड़ा नहीं है आपके बाप के अलावा? जो भी आपका बाप था है, नाम तो उसका बाप ही होगा ना, रिश्ता तो आपका बाप का ही है। उसके अलावा किसी और से कोई चाचा ताया खाला फुफ्फो कोई भी नहीं है आपकी? है वो है। तो क्यों नहीं किसी को बताया? धमकी दी थी पापा ने। क्या धमकी दी थी? तुमने किसी को बताया, बड़ा ऊंची बोलो। तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किसी के घर में आना जाना था? खाला या फुफ्फो लोगों के घर में? नहीं। कहीं पर भी नहीं जाने देते थे? नहीं। कितनी देर ये सब कुछ होता रहा है? कितने साल गुजर गए हैं? क्या अम्मी के फौत होने के कितनी देर बाद ये सब शुरू हुआ? ये काफी देर हो गई है। क्या बाकी के बहन भाई कितने हैं आपकी और कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं और 2 बहनें। तो वो आपसे छोटे हैं बाकी सारे? जी, ये बड़ा बस। ये बड़ा भाई है। तो अपने भाई को कभी नहीं बताया? किधर होते थे बाकी बहन भाई जब ये सब कुछ होता था? ये बाबा लाड़ा लगा के ना बाहर भेज देता था। भाई को बाहर भेज देते थे। और बाकी जो बहन भाई हैं? उन लोग को भी ये काम पे गया होता था ना, तो उन लोग को लाड़ा लगा के ना बाहर भेज देता, जाओ चिल्ले आओ जाके। तो आगे से मेरा पापा मेरे से करता था। आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने अपनी आंखों से एक मरतबा देखा था इसको। तो काम क्या करते हो आप? मैं तंदूर का काम करता हूँ। अच्छा, तो किस तरह देखा? कहाँ गए हुए थे? किधर से आए? घर में क्या हो रहा था? घर में सोया था, अचानक पानी पीने के लिए उठा था के टाइम? अच्छा। तब देखा था। सुबह मैंने उठ कर बताया तो ये क्या कर रहे थे, कहा किसी को बताया मैंने तुम्हें मार देना। ना ही हमें ताए के घर देना आने देता था, ना ही खाला के घर जाने देता था, ना ही काम से छुट्टी कराता था। जब भी कहूँ तो मारता बहुत था। खुद नहीं वो कोई काम करते थे, कभी कभी करते कभी नहीं करते। तो आपने अपनी बहन से नहीं पूछा कि ये सब मामला कब से हो रहा था और इन्होंने आपसे क्यों नहीं ये बात शेयर की या किसी और बड़े से? कह रही मैं तुमसे इसलिए नहीं शेयर की कि वो मुझे मार देगा, मैं डरती थी। मैंने पूछा कब से शुरू हो रहा है? 1.5-2 साल हो गए जब से ये मामला शुरू। किस हालत में देखा था बहन को और बाप को? चारपाई पे लेटे थे।
मारपीट वगैरह नहीं हुई उस टाइम घर में? कोई शोर शराबा नहीं किया आपने? इनकी खाला हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आपका बच्चों से कोई मिलना जुलना नहीं है जबकि आपकी बहन की वफात हुई है? नहीं, थोड़ी देर आन जान ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਸ ਦਿਨ। फोन वगैरह पर भी कभी रब्ता नहीं होता था? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਨਾ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਗੱਡੀ ਚ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ये भाई कह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? ਪੁਲਿਸ ਤਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਜੇ ਸੁਲਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਦੀ ਤਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੌਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ, ਆਂਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ, ਖਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। किसी का मेडिकल हुआ है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। पुलिस ने मेडिकल के बाद क्या कहा है कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है? ਉਹ ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ मैं नहीं ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ वो ਸਾਰਾ। नहीं मान रहा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल रहा। ਹਾਂਜੀ, तो ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ। आज से 1 हफ्ते पहले इनकी FIR कटी और उस वक्त मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया कि इतनी बड़ी बात है ये और हम लोग ये। ਬੱਚੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਣੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ कि ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ये वजह होती है इन लोगों के सामने आने की, जब इन लोगों को कहीं से उम्मीद नहीं नजर आती, कहीं से इंसाफ नहीं मिलता। जब भी कहीं पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, किसी का कोई मसला होता है तो सबसे पहले बाप को बीच में डाला जाता है सुलह के लिए। लेकिन ये कितनी बड़ी क़यामत की बात है कि बाप से सुलह करनी है इस वजह से क्योंकि बाप ने अपनी ही बेटी की इज्जत को ख़राब किया है। अपनी ही बेटी के साथ पिछले 2 से 2.5 साल तक वो अपनी बेटी की इज्जत के साथ खेलता रहा और उसको एक लम्हे के लिए भी कभी ज़रा शर्म महसूस नहीं हुई, उसकी गैरत नहीं जागी। बेटे को देखते हुए 3 माह बेटे को देखते हुए हो बेटा गए। 3 माह से देख। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ, 3-4 ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੌੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਹਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। भाई की आंखों में आंसू आप लोगों ने देखे हैं। भाई कितना भी कुछ हो, कैसा भी हो, लेकिन भाई की एक गैरत होती है और वो अपनी बहन को कभी भी किसी के साथ नहीं देख सकता। यहाँ पर तो ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ अपने बेटे को, ਹਾਂਜੀ, क्योंकि उसकी वजह से उसका काम खराब होता है। ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं मैं कर सकता ਉਹਨੂੰ। इस टाइम अहले मोहल्ला पूरे का पूरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सबसे एक एक करके बात की जाए। इनके साथ बात करते हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन मुझे बताएं कि बच्ची को कभी देखा कहीं बाहर आते जाते इनके घर में? नहीं बेटा, नहीं। वो मोहल्ले जब से इनकी मामा की डेथ हुई है ना, मोहल्ले में किसी आने जाने नहीं देता, ना बाहर ना किसी को मिलने देता है। अगर कोई मिलता है तो गालियाँ निकालता है, अगर बच्चे बाहर जाते तो जुल्म करता है बच्चों से। इनके भाई ने जब ये सब कुछ देखा तो 3 माह से उसने देखा है,
तो उसने जाहिर है महल्ले में भी बताया, आपको भी बताया। हमने इस बच्ची को भी डांटा कि बेटा आप हमें बताते, वो कहता था अगर किसी को बाहर बताओगी तुम्हें और तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को मार दूंगा। आप हमारे साथ बात शेयर करते, आप भाग के हमारे घर आ जाते, कुछ भी नहीं होना था, हम खुद जाते आपके साथ बात करते। तो नहीं, पता नहीं ये जुल्म करने के बाद 3 माह मेडिसिन खिलाता रहा है। हमने ये मेडिकल जो कराया ना, उस रिपोर्ट में है ये 3 माह हमल में थी बच्ची। हामला हो गई थी ये, उसको जाया करवाने के लिए। आया उसने खुद मेडिसिन खिलाता रहा, वो डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, उसको मेडिसिन खिला के ना तो ज़ाया किया है। हम उस रिपोर्ट में आया, हमें नहीं पता, डॉक्टरों ने बताया है। हम तो मोहल्लेदार हैं, ये डॉक्टरों ने बताया बेटा, वो रिपोर्ट में आया है। आपको पता था कि आप हामला हो चुकी हो? जी। और वो आपको दवाइयाँ खिला रहा था, आप तब भी नहीं बोली? डूब कर मर जाना चाहिए इस तरह के इंसान को। बाप कहने का, इसको पता नहीं बाप अल्लाह ताला ने क्या क्यों बना दिया इस तरह के इंसान को। इस तरह के बंदे को तो बे औलाद होना चाहिए, जिसको रिश्तों की इज्जत नहीं करनी आई, जिसको अपनी बेटी की रखवाली नहीं करनी आई, बेटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बना। वो ऐसे बाप के ऊपर 100 मरतबा लानत है। और मुझे लगता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा ऐसा केस था जो एक बाप के लिए एक बेटी और उसका बेटा खड़ा है कि हमारे बाप से हम लोगों को ख़तरा है। बेटी की इज्जत को तार तार किया गया, बेटी के 3 माह के हमल को ज़ाया करवाया। बाप ने अपनी ही औलाद को पैदा करने की कोशिश की। ये बात कितनी बड़ी है। और अभी हम लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में अजाब क्यों है, हमारे मुल्क में और सलामतियाँ नाजिल हों। इस तरह के इंसान को के लिए आवाज़ उठाएं। आज आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि इस तरह के लोग सामने क्यों आते हैं। जब इनकी कोई नहीं सुनता, तब ये हम सब लोगों का सहारा लेते हैं कि सब लोग एक होकर इनका साथ दें, ताकि इस तरह के मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इससे बड़ा सानहा हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।